स्क्रीन पर वियोन की एक रिपोर्ट देख रहे हो आप। चाइना ने पहली बार दुनिया के सामने अपने स्पेस स्टेशन की तस्वीरें रखी है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो चाइना की शक्ति को दिखला रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को देख लीजिए आप। इस सैटेलाइट तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी परीक्षण स्थल पर अक्टूबर महीने में सीन ठीक ठाक था और नवंबर महीने में एक भयंकर विस्फोट हुआ है। एक ऐसा विस्फोट जिसे सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से भी भांपा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ गहन हुआ है, कुछ भीषण हुआ है। जानेंगे चाइना का ये कौन सा वो सेंटर है जहाँ पर ये चीज कही जा रही हुई है और क्या चाइना किसी एक बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नासा के चीफ ने जाते जाते आखिर भारत को क्या बतलाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। काफी लंबे समय से चाइना अपने स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है, त्योंगोंग स्पेस स्टेशन। और आपको बता दें अब पहली बार इन्होंने अपनी तस्वीर वगैरह भी शेयर की है और दिखलाया है कि देखो हमारा जो ये स्पेस स्टेशन है करीब करीब तैयार होने के पास है और हम अब अपने स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। काफी लंबे समय से चाइना इसमें लगा हुआ भी है। चाइना किस कदर आगे बढ़ा हुआ है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि नासा का जो चीफ है वो भारत आता है और भारत में कई बड़ी चीजों का ऐलान कर देता है, जिसमें से एक बड़ा ऐलान करता है कि इसरो और नासा कुछ क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसरो को अपना स्पेस स्टेशन बनाने में नासा मदद करेगा और ये एक बहुत बड़ा हेल्प है जो नासा भारत के लिए कर सकता है। भारत भी 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने को तैयार है। अब जरा देखिए जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर लैब मॉड्यूल होंगे, कोर मॉड्यूल होंगे, कार्गो स्पेसक्राफ्ट एरिया होगा और क्रू स्पेसक्राफ्ट एरिया भी होगा। बहुत सारी जगहों को इन्होंने बांटा है कि कुछ इस तरीके का हमारा स्पेस स्टेशन होगा, जहां लगभग जरूरत की हर चीजों की व्यवस्था होगी और हर एक को जगह दिया जाएगा। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। नासा के चीफ ने भारत को अपना फ्यूचर पार्टनर बताया है। तो वहीं एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, नासा के चीफ मिलने गए थे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा से और राकेश शर्मा से इन्होंने मुलाकात करी और ये भी कहा भारतीयों से कि आप आइए, राकेश शर्मा से मिलिए और अपने अंदर सपने जगाइए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगी। खैर ये यहाँ पर सीन चल रहा है चाइना का और नासा का, लेकिन ना अचानक से एक तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस तस्वीर को लेकर। दरअसल हुआ क्या है, एक इलाका है चाइना का ज्यूकान लॉन्च सेंटर और यहाँ पर चाइना अपने खास तौर पर अंतरिक्ष के कई सारे प्रोग्राम के लिए जो व्हीकल लॉन्च होती है उसका प्रैक्टिस वगैरह करता है। चाइना कई तरह की चीजों पर काम कर रहा है। नवंबर 30 की एक रिपोर्ट देखिए। चाइना एक ऐसे डिजाइन पर काम कर रहा है जो रीयूजेबल हो और अभी का क्या सीन होता है, जब किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो फिर उस रॉकेट के वापस आने के चांस नहीं होते हैं और क्या होता है वो रॉकेट आसमान में ही तबाह हो जाता है। चाइना एक ऐसा रॉकेट बनाना चाह रहा था और जिसमें चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसे कैल्ट के नाम से जाना जाता है, कैल्ट बड़ी मदद कर रही थी कि एक ऐसा रॉकेट जो कम से कम 300 kg के पेलोड ले जा सके और कुल वजन होगा इसका 20,000 kg का। 3 पार्ट में ये लॉन्च होगा और ये रीयूजेबल हो, फिर से ये वापस आ जाए, इसके लिए ये सारी मशक्कत कर रहे। अगर फिर से वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, जो खर्चा है ना वो खर्चा काफी हद तक बच जाएगा। जो एक बार एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में रॉकेट तबाह हो जाता है वो चीज फिर बच जाएगी। तो चाइना इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा था। फिर ये भी कहा जाने लगा कि चाइना इस प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसे वर्जन पर भी काम कर रहा है जहां स्टेनलेस स्टील के रॉकेट बने हो, ZhuQ-3। इसके लिए कहा गया कि चाइना खास तौर पर
स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकता है। 2 स्टेज का लॉन्चर होगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी होगी 20 मेट्रिक टन की। ये उम्मीद जताया जा रहा है। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल भी दी जा रही है कि किस तरीके की प्लानिंग है। ये जो रॉकेट होगा वो कुछ इस तरीके का देखने में होगा। अब देख रहे हैं तस्वीरों में, इसका मतलब साफ दिखता है कि चाइना बहुत एग्रेसिव होकर ऐसी चीजों पर काम कर रहा है। पर इन सब के बीच में एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि चाइना अंतरिक्ष के इस रेस में कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाह रहा है। पर इन सब के बीच में ये इस एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपको दिख रहा है, 2 पार्ट में ये तस्वीर है और दोनों ही हिस्सों में एक सैटेलाइट इमेज के जरिए कुछ बताने की कोशिश की गई है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक लॉन्च सेंटर है और ये तस्वीर है 28/10/2023 की, यानी कि अक्टूबर महीने की 28 तारीख की। और ये जो तस्वीर है ये है नवंबर महीने के 28 तारीख। यहाँ पर चीजें सब कुछ सही सलामत थी, पर यहाँ पर देखा जा रहा है नवंबर महीने में जो तस्वीर आई है ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, एक बड़ा ब्लास्ट या फिर विस्फोट कुछ इस तरीके का हुआ है जो अच्छी खासी तबाही लाया है, क्योंकि इस पूरे एरिया को ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये पूरा एरिया यहाँ पर तबाह हो चुका है। अब ये है क्या चीज आपको बता दें, ऐसी ही एक तस्वीर साझा की गई है। ये तो इस साल की तस्वीर है, स्क्रीन पर आप देखिए ये तस्वीर साझा की गई है और ये कब की है, ये 2021 के अक्टूबर और नवंबर महीने की है। उस समय भी देखा गया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में नवंबर महीने की तस्वीर में यहाँ पर ये हिस्सा उड़ा हुआ था। ये चीजें बता कौन रहा है तो आपको बता दें, ये एक अकाउंट है, इसे आप देख सकते हैं, जो खास तौर पर सैटेलाइट इमेज को रिलीज करता है और इस अकाउंट के द्वारा दिखाया जा रहा है कि देखो किस तरीके से ये 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर के बीच यहाँ पर कुछ घटित हुआ है। और ये जो कुछ घटित हुआ है इसके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल ये सेंटर है। कौन सा सेंटर है? ये चाइना का एक लॉन्च सेंटर है, चाइना का सबसे बड़ा, जहाँ पर कई तरह के परीक्षण होते हैं और जिक्वान स्पेस पोर्ट इसे कहा जा रहा है। मरुभूमि के बीच में है ये सेंटर और इस सेंटर में किसी खास प्रोजेक्ट का परीक्षण हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट इस बार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना चाहे कितनी बार भी फेल होए बराबर कोशिश कर रहा है और यही बात अमेरिका को टेंशन में डाल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत के पास आता हुआ दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।